अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। क्वेश्चन ये था कि लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान क्यों होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान इस वजह से होते हैं क्योंकि या तो लोग अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी आया नहीं होता, या फिर जो गुजरा हुआ कल है उसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं। आने वाले कल में और गुजरे हुए कल को लेकर अपना प्रेजेंट तबाह बर्बाद कर लेते हैं। अपनी प्रेजेंट और मौजूदा हालात जो है उनसे वो लड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा आने वाला कल ऐसा होगा, मेरी आने वाली प्रॉब्लम ऐसी होगी, मेरी आने वाली ज़िंदगी ऐसी होगी, मैं न्यू जॉब को कैसे स्टैंड कर सकता हूँ, मैं न्यू एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंटर हो सकता हूँ, मैं कैसे अपनी स्टडी का प्लान कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी कर सकता हूँ, मैं कैसे जो है अपने बेटे के जो है फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने बाप के लिए ये कर सकता हूँ, अपने माँ के लिए ये कर सकता हूँ। आने वाले टाइम के बारे में सोचते रहते हैं और उनकी जो सोचें हैं एक फास्ट चलने वाली गाड़ी की तरह जो है हमेशा उनके साथ रहती हैं और वो चलती रहती हैं। कभी जो है एक सोच आ रही होती है, कभी दूसरी आ रही होती है और वो उन्हीं सोचों में मगन रहते हैं। और ये जो इंसान है अक्सर एंजाइटी का शिकार रहते हैं क्योंकि इनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है और इनका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है मौजूदा हालात से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और आने वाले कल के लिए जो इन्होंने प्लान किए होते हैं अगर वो फेल होना शुरू हो जाए तो इनके लिए और भी प्रॉब्लमेटिक बनते जाते हैं। तो इस तरह जो है ये पेशेंट एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुजरे हुए कल के बारे में सोच रहे होते हैं। अब गुजरे हुए कल के बारे में सोचने के लिए तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, लेकिन ये लोग जो है हमेशा जो है दुख भरी दास्तानें अपने साथ रखते हैं। हर उस शख्स को याद रखते हैं जिन्होंने इनको जो है ज़िंदगी में दुख पहुंचाया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिन्होंने जो है इस शख्स को दुख पहुंचाया हो। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि खुद अपने लिए जो है कांटे बखेरना और उसके ऊपर चलना, और ये अक्सर जो है इन दुखों के साथ अपने कांटों के ऊपर चलते हैं जो इन्होंने खुद ही बखेरे होते हैं। और जब वो चलते हैं तो फिर इन्हें दुख होता है, एहसास होता है, तकलीफ़ होती है और ये अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो लोग जो हैं आने वाले कल के बारे में सोचते हैं वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, और जो लोग गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और हमेशा इंसान जो है अपने लिए खुद प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इसलिए जो है इंसान जब आने वाले और गुजरे हुए कल की कन्फ्यूजन में रहेगा तो वो परेशान होगा। इसलिए इंसान को चाहिए, पेशेंट को चाहिए अपनी प्रेजेंट लाइफ को मेंटेन रखे, उसी में रहे और आने वाले कल के लिए ज़रूर सोचे, लेकिन उसके लिए जो है छोटे शीशे के महल तैयार करें। बड़े पैमाने पे अपने शीशे के महल ना तैयार करें जो पूरे ना हो सके। इसे हम कहते हैं कि या तो उस पेशेंट्स के लिए जो है एक लॉन्ग टर्म गोल सेट किया जाता है जो आने वाले कल के बारे में सोचता है, और फिर जो है मुख्तसर शॉर्ट जो है उसके लिए गोल सेट किए जाते हैं ताकि वो गोल जो है अचीव हो सके। और इसी तरह जो लोग जो है डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए जो है उन डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है, ताकि वो लोग प्रेजेंट पे फोकस करें और फ्यूचर पे फोकस करें, ताकि वो लोग जो हैं अपनी लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। डिप्रेशन के पेशेंट हमेशा दुखों की दास्तान अपने साथ रखते हैं, और जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं हमेशा जो है अपने लिए शीशे के महल क्रिएट करते हैं, और ये दोनों जो है हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट से हट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।